हेलो गाइस, अब तक हमने देखा जब हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हमसे पूछा जाएगा एक तो सेंटर और दूसरा रेडियस। ये हमने पढ़ लिया है लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर में। ओके, अभी हम आज जो करने वाले हैं वो क्या है, उसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मींस कि अभी हमने जो सीखा था उसमें दो अलग अलग क्वेश्चंस किए थे हमने, और उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन होगी, लेकिन इस बार इक्वेशन ऑफ सर्कल ही आपसे पूछ लिया गया है। और गिवन क्या है आपको गिवन है यहाँ पर सेंटर, आपको गिवन है यहाँ पर रेडियस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। आपने लास्ट लेक्चर्स अगर नहीं लिए हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। आपको यहां पर एक कंफ्यूजन होगी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर आपने दो इक्वेशंस बताई थी। एक तो बताया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरा बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ऑफ सर्कल सर आपने बताई थी। तो यहां पर कौन सी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी कभी सेंटर और रेडियस दे रखा होगा तो आपको ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल ही यूज करनी है। हालांकि इससे भी हो सकता है, बट इसे मत करिएगा, आसान इससे पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स अलग अलग अपने अपने तरीके से कर लेते हैं जिनको आता है, और जो सीख रहे हैं यहाँ पर आकर, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाइए। ये दूसरी वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं यूज करना जब आपको सेंटर और रेडियस गिवन हो। तो हम करते हैं यहाँ पर सॉल्व। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड यहां पर h और k क्या है, ये h की वैल्यू देखो आपके सामने ये है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सेंटर जो होता है वो h कोमा k होता है। हमें गिवन है सेंटर इज इक्वल टू -2 and 3। तो आप कंपेयर करिए जरा, आप देखिए जरा कंपैरिजन करके कि आगे वाली संख्या h जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास h माइनस 2 के, और ये k किसके बराबर आ जाएगा, ये 3 के। ओके, और रेडियस जिसे हम r कहते हैं, जिसे हम जनरली r बोलते हैं, तो ये भी आपको गिवन है, और वो कितना गिवन है आपको, 4। ओके, यहां तक की वैल्यूज आपको गिवन है। ओके, तो अगर ये वैल्यूज आपको गिवन है तो बस तो आप वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे पुट करते हैं, ये देखिए अभी हमें करना क्या है, हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है ये यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करनी है मैं एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से समझना। h की वैल्यू कितनी है, बराबर -2, तो आप यहां पर -2 रखेंगे यहां पर। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको लिखना है x माइनस -2। h की जगह -2 है, बाहर वाला माइनस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। ओके, अभी उसके बाद क्या लिखना है आपको ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर लिखना है, प्लस ब्रैकेट ऑफ y माइनस, अब देखिए किसकी जगह पर रिप्लेस करना है, यहाँ पर ये k दिख रहा है आपको, ये k, इस k की जगह पर 3 लिख देना है। k इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। देन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब की बार क्या दिख रहा है आपको, r की वैल्यू क्या है भाई, r की वैल्यू देखो आपके सामने है 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख देंगे। नाउ माइनस और माइनस क्या होता है, ये होता है प्लस। अब अगर आप मेरे से पहले इसे सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल सॉल्व करिए। ओके, 4 4 16। अभी आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं जरा एक बार लिख के दिखा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बस आपको वैल्यूज अपने माइंड में सेट करनी है कि a क्या बनेगा, यहाँ पर a x है, b क्या बनेगा, b यहाँ पर 2 है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, ये लगा देते हैं पूरी वैल्यूज, तो आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस 2ab मीन्स 4x।
ओके 2 इंटू एक्स इंटू 2। ओके, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर अब की बार ए की जगह पर क्या है आपके सामने y और b की जगह पर 3, बीच में माइनस का निशान है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा दूसरा वाला। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है देखिए, है ना। फिर माइनस का निशान लगेगा, देखो माइनस का निशान ये रहा, 2ab यानी कि 6y, 2 इंटू वाई इंटू 3। अब ये 16 को भी हम लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे सामने इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी और वो क्या है देखिए, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल और वो क्या होगी, पहले आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप 4x लिखेंगे, फिर आप माइनस का 6y लिखेंगे एंड देन इसे कैलकुलेट करिए। तो देखिए 4 प्लस 9 अगर हम ऐड करते हैं 13 आता है, उस 13 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 3 आता है। ओके, इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ये। इस सीरीज का थर्ड लेक्चर है आपके सामने। मैं एक एक करके सारे सीरीज को आसान से कठिन तक यानी कि इजी टू डिफिकल्ट तक हम पढ़ेंगे। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स के बारे में जानना है डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको सर्कल के इंट्रोडक्शन के पास जाना है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन के पास जाइए। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल से सारे फॉर्मूले देख सकते हो और समझ सकते हो। ओके गाइज,